जम्मू में आईबी और एसओजी ने बस स्टैंड इलाके से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पुंछ के मेढर निवासी आरोपी अब्दुल हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से भारी मात्रा में हवाले की रकम जब्त की गई है। शोपिया निवासी एक अन्य संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियां और पुलिस मामले में आधिकारिक घोषणा करने से बच रही हैं। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग को लेकर पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में छापेमारी कर रही हैं, जिसमें बड़ी सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही। रजत हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, किस तरह की कार्रवाई थी, क्या कुछ जानकारी मिली, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, क्या उसके बाद भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, पूरी जानकारी। जी सना, आपको बता दें कि कल दोपहर को एक व्यक्ति जिसका नाम अब्दुल हमीद बताया जा रहा है, उसे बस स्टैंड से यहाँ पर हिरासत में लिया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जिनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक काले रंग का बैग जो है वो बरामद हुआ, जिसमें कि करीबन 10 लाख रुपए की हवाला राशि थी। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अब्दुल हमीद को ये जो है वो पूरी तरह से गाइड किया गया था कि उससे पहले दिल्ली से एक व्यक्ति जिसका नाम यासिन बताया जा रहा है, उससे 10 लाख रुपए लेने हैं और उसके बाद जम्मू से फिर एक और गाड़ी पकड़ने के बाद उसे पुंछ जाना है अपने जिले में, वहां पर जो है पैसा देना है। आपको बता दें कि पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू रजौरी पुंछ का इलाका है, वहां पर पिछले कुछ महीनों में लगातार टेररिज्म को एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए लगातार आतंकी जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, जिस संदर्भ में हाल ही में कई सारे आतंकी पकड़े गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर बताएं तो लश्कर तैयबा से जुड़े टॉप टेररिस्ट तालिब हुसैन का है, जिसे कि रियासी के माहौर जिले से गिरफ्तार किया गया था। और इसके अलावा कई सारे और आतंकी जो है गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं हाल ही के दिनों में, जो पीर पंजाल रेंजेस में टेररिज्म को एक्टिव करने की साजिश जो है वो रच रहे थे। और उसी बीच एक बार फिर से जो 10 लाख रुपए की हवाला मनी कल पकड़ी गई है। साफ तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये पैसा भी जो है वो टेरर फंडिंग का हो, और साथ ही साथ पीर पंजाल इलाके में, पुंछ रजौरी के इलाके में एक बार फिर से टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देना हो। और इसी के साथ साथ बताते हैं कि एक और व्यक्ति भी बताया जा रहा है, एक संदिग्ध, उसे भी हिरासत में लिया गया है जो कि शोपियान का रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली से भी एक गिरफ्तारी हुई है जिसे हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ चल रही है। यासिन नामक व्यक्ति को बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद ने उसी से जो है वो पैसे लिए थे और उसके बाद उसे पुंछ पहुंचाने का काम जो है वो दिया गया था। और इसके अलावा लगातार टेरर फंडिंग के मामलों पर जो अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कार्रवाइयां कर रही हैं। जिस तरह से पहले भी हमारे सहयोगी राजन ने बताया कि एनआईए द्वारा जो रेड्स हैं वो जम्मू में की गई, तो साफ तौर पर यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीर पंजाल के इलाकों में टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए ये जो गतिविधियां हैं वो आतंकी अपनी तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने, इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लश्कर तैयबा से इस व्यक्ति के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी हैंडलर के साथ लगातार एक्टिव था और इसे पैसे पुंछ पहुंचाने का काम जो है वो सौंपा गया था। सना जी, इसके अलावा जाहिर सी बात है, जब इस तरह की गिरफ्तारियां और हिरासत में शख्स लिए जाते हैं तो दायरा वसी हो जाता है। जो एजेंसियां होती हैं, तो जांच एजेंसियों का क्या दायरा आज बढ़ता हुआ दिखाई देगा? आज भी इस तरह से कुछ छापेमारी कुछ जगह पर या किसी शख्स को, संदिग्ध शख्स की गिरफ्तारी या फिर उन्हें हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई देखी जा सकती है? रजत जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से एक व्यक्ति का पकड़ा जाना, जरूर कई सारी लीड्स जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुंछ के मेंढर इलाके से जहां से ताल्लुक रखता है अब्दुल हमीद, इसके इलाके में भी कई जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा सकती है। और साथ ही साथ बस स्टैंड में क्या कुछ और लोग इसके साथ थे या फिर यहाँ से भी वो किसी से बातचीत कर रहा था, किस तरह से वो लगातार पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ अगर वो मिला हुआ था तो किस किस के साथ था, और क्या कोई ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले जो हाल ही में आ रहे हैं, क्या उससे भी इसके तार जुड़ते हैं? इन सारी जो अलग अलग जो पॉसिबिलिटीज हैं उस पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए जो आईबी और एसओजी द्वारा ये संयुक्त ऑपरेशन में इसको पकड़ा गया है, तो उम्मीद है कि कई सारी और जानकारी बड़ी सफलता मानी जा सकती है। और अब देखना यह होगा कि कड़ी से कड़ी मिलाते हुए
और कौन कौन सी जानकारियां सामने निकल कर आ पाती हैं, जिसको देखते हुए, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां कार्यवाही आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई देंगी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए रजत, और इस पर जानकारी देने के लिए।